हेलो स्टूडेंट्स। अंतिम प्रहार सीरीज में हम पार्ट 9 डिस्कस कर रहे हैं और इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 25, 26 और 27 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से शुरुआत करते हैं। लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है ax माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू डी एंड द प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स। ठीक है, दो लाइन को कंटेन कर रहा है, एक दूसरा प्लेन है, उनके बीच की डिस्टेंस गिवन है √6। ओके, तो जो डी है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि डी क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये डी है। तो देखो, दो प्लेन हम या तो इंटरसेक्ट करते हैं या फिर वो पैरेलल होते हैं, और इंटरसेक्ट करेंगे तो मिनिमम डिस्टेंस 0 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है प्लेन पैरेलल है। यानी कि जो हम अगर दूसरा प्लेन फाइंड आउट कर लें, है ना, उसको फाइंड कर लें, तो वहाँ से वहाँ से हमको जो पहला प्लेन है उसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो जो दूसरा प्लेन है उसमें, जैसे दूसरा प्लेन मैंने बनाया, ठीक है, इसमें जो लाइन है x-1, इसको L1 बोल दिया पहली लाइन को ना, दूसरी वाली लाइन को L2 बोल दिया। तो उसमें L1 भी उसी प्लेन में है कहीं पर। ठीक है, और L2 लाइन भी उसी प्लेन में, तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, और इनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें तो उससे जो नॉर्मल आएगा, ठीक है, वो मतलब प्लेन का नॉर्मल हो जाएगा, और वो हमको चाहिए, उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए मतलब। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज मान लिए A B C। ठीक है, A B एंड C, तो 2A। अब ये जो नॉर्मल है दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है, यानी कि 2A प्लस 3B प्लस 4C इक्वल टू 0 एंड 3A प्लस 4B प्लस 5C इक्वल टू 0। अब क्रेमर रूल से यहाँ पर हम लिख देंगे A अपॉन, इसको इनके कोफिशिएंट को, B और C के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो 15 माइनस 16 फिर माइनस B, और ये आ जाएगा 10 माइनस 12 इक्वल टू C अपॉन 8 माइनस 9। ठीक है, तो यहाँ से -1 2 और -1 आए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 1 -2 और 1। ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए किसके, प्लेन सेकंड के। और प्लेन फर्स्ट के भी, प्लेन सेकंड का मतलब प्लेन सेकंड के नॉर्मल के। ठीक है, और प्लेन वन वन के नॉर्मल के भी यही होंगे, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स होने चाहिए। तो वहाँ से अगर आप कंपेयर करो ना इसको, ax-2y प्लस जेड इक्वल टू डी को, तो वैल्यू मिल जाएगी आपको। ए तो 1 आ गया, कैपिटल ए। बी ऑलरेडी -2, मतलब उसमें है, इसके डायरेक्शन रेशियो -2 दिया हुआ है, यहाँ पर जेड के मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ है। तो प्लेन इस तरह से बन गया, ये x-2y प्लस जेड इक्वल टू डी। ये फर्स्ट प्लेन आ गया। सेकंड प्लेन के हमको डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं, मतलब उसके नॉर्मल के। और अब जो लाइन L1 और L2 है, तो L1 लाइन है वो 1 2 3 से पास हो रही है ना, 1, 2, 3 से। ठीक है, यानी कहीं पर भी एक पॉइंट होगा, तो प्लेन पर भी होगा वो पॉइंट, तो प्लेन पर भी होगा, तो प्लेन भी वहाँ से पास होगा। तो प्लेन का इक्वेशन लिख देंगे हम 1, उसके डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे x-1 को। x-1 कहाँ से आया, 1, 2, 3 से पास हो रही है, तो -2 और y-2 फिर 1 और z-3 है ना, 1, 2, 3 से पास हो रहा है प्लेन 2। यहाँ से x-2y प्लस जेड, ठीक है, और इक्वल टू 0 हो गया तो, है ना। तो ये प्लेन 2 हो गया। 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस निकालते कैसे हैं, d-0। ठीक है, दोनों के जो कांस्टेंट होते हैं उनका डिफरेंस ले दिया, और फिर नॉर्मल के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उनका स्क्वायर का सम, यानी कि 1 प्लस 4 प्लस 1। और ये डिस्टेंस दिया हुआ √6 के इक्वल, ये डिस्टेंस होता है प्लेन के बीच में। तो यहाँ से डी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा √6 इंटू √6 यानी कि 6, और ये आंसर है। ठीक है, ये निकालना था। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा आपको। और फिर आगे बढ़ते 26 पर। IETF का ये क्वेश्चन है, और लिखा हुआ है कि कोस इनवर्स x का पावर 6
प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड, इसका पावर 6 इतना दिया हुआ है ना। ठीक है, और वैल्यू बतानी है हमको। ठीक है, इसकी वैल्यू बता देंगे, ध्यान से देखो। इस टाइप की जब भी सवाल आए तो हमारा दिमाग इस तरह से काम करना चाहिए कि इन सबको आप मैक्सिमम कर दो, है ना, वहीं से सोचो, है ना। फिर अगर नहीं नहीं सेटिस्फाई करता है तो फिर अलग बात है। तो हमने कोस इनवर्स एक्स को मैक्सिमम दे दिया, यानी कि पाई हो सकता होता है। ठीक है, साइन इनवर्स वाई का मैक्सिमम, मतलब साइन इनवर्स का मैक्सिमम पाई बाई टू ही होता है ना। कोस इनवर्स जो भी वैल्यू रखो, या एक्स रखो, कुछ भी रखो, उसका रेंज क्या होता है, माइनस, सॉरी माइनस नहीं, जीरो से पाई होता है, तो मैक्सिमम पाई होता है। और साइन में क्या हो जाता है, साइन इनवर्स में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होता है इसका रेंज, साइन इनवर्स एक्स का। पाई बाई टू पावर सिक्स कर दिया, यहाँ पर पाई पावर सिक्स कर देंगे। इनका अगर आप सम करो तो देखो ये टू पाई सिक्स प्लस पाई सिक्स डिवाइड बाई टू पावर सिक्स, 64। ये तो वही आ जाएगा 129 पाई सिक्स अपॉन 60। इसका मतलब क्या है कि आपको मैक्सिमम वैल्यू देना है हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, आईटीएफ को। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू देने का मतलब ये हो जाएगा कि एक्स आप पुट कर दो कितना, -1, वाई पुट कर दो 1, और जेड पुट कर दो -1। ठीक है, कितना क्लियर है। तो यानी कि जो 10 के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पर ये क्वांटिटी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 7, फिर 3, 2xy यानी कि -2 हो गया, 21yz यानी कि -21 हो गया, और 6xz यानी कि ये 6 हो गया। ऐड कर लो इसको, ये 12 और 3 15, 15 और 6 21, और यानी कि -2 बचेगा। ठीक है, कहीं पे कुछ गड़बड़ किया है क्या हमने, क्योंकि जिस हिसाब से आंसर आ रहा है ऑप्शन लगता नहीं कि मैच होगा। एक मिनट, 5x स्क्वायर था, 5 हुआ, फिर 7y स्क्वायर, ठीक है 7 आ जाएगा, फिर 3z स्क्वायर यानी कि 3 आ गया, 2xy -2 आ जाएगा। ठीक है, और 21yz तो -21 आएगा, और 6xz +6 आएगा। तो मतलब आंसर इस तरह से आना चाहिए, 10 और -2। ठीक है, और 10 के अंदर -2 है, तो अगर हम 10 इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से बनता है कि यहाँ पर इसमें पाई/2 होता है, इस पर एग्जैक्ट पाई/2 तो मिलेगा नहीं कभी, और -पाई/2 होता है। तो -2 कहीं इस वाले रीजन में आना चाहिए, पीछे वाले में, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, माइनस, ये तो -पाई हो जाएगा यहाँ पर। ओके, -2 कहीं यहाँ पर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आंसर इसका आ जाना चाहिए, इस लाइन का इक्वेशन निकाल देना। स्लोप इसका -1 है, और -पाई से जा रही है, तो -पाई -x इसका इक्वेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाना चाहिए -पाई, और x कहता है -2 था, +2। ठीक है, बट लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ आंसर यहाँ पर है ऑप्शन में। हमने तो सही सोल्व किया है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको एक बार कैलकुलेशन देखना, अगर कहीं पर इसमें आपको लगे कि कहीं पर कुछ गड़बड़ है तो आप जरूर कमेंट करके बताना। 27 देखते हैं, लिखा हुआ है कि 6 मैरिड कपल्स आर स्टैंडिंग इन अ रूम इफ 4 पीपल आर चूजन एट रैंडम। ठीक है, एक रूम में 6 मैरिड कपल यानी कि 12 लोग खड़े हुए हैं, टोटल कितने पीपल्स, 12, है ना। तो 12 तो यहाँ पर
टोटल पर्सन्स हो जाएंगे 12 पर्सन्स। इफ़ 4 पीपल आर चूजन एट रैंडम, 4 को चूज करना है, उनमें से इन 12 में से 4 को चूज करना है। देन द चांसेस दैट एग्जैक्टली वन मैरिड कपल इज अमंग द 4। तो जो 4 लोग आप चूज कर रहे हो उनमें से एग्जैक्टली एक ही मैरिड कपल होना चाहिए, एक ही कपल होना चाहिए, मतलब बाकी के दो दो लोग हैं, 2 पर्सन है, वो अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो इसको करने का तरीका ये हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 12 में से 4 लोगों को चूज करने का तरीका तो ये हो गया कि 12C4 है ना। ये तो टोटल केसेज आ जाएंगे। अब जो फेवरेबल केसेस हो जाएंगे ना, फेवरेबल केसेस या फेवरेबल जो आपके इवेंट होंगे, वो किस तरह से आप चूज करोगे? फेवरेबल नंबर ऑफ वेज के लिए आप क्या करोगे कि 6 में से कोई एक कपल को आप चूज करना है, तो कर लिया, है ना। एक कपल एग्जैक्टली एक ही लेना है। अब कितने लोग बच गए? यानी कि 6 में से एक कपल लिया, इसका मतलब 2 लोग ले लिए, एक जोड़ा ले लिया, तो 2 लोग ले लिए, तो 10 बच गए। 12 में से 2 निकाल लो, 10 बच गए। ठीक है, उन 10 में से कोई, 10 में से हमने क्या किया, ठीक है, मान लेते हैं कि जो 10 बचे हुए हैं, ठीक है, उन 10 में से कोई एक पेयर और बना दो आप। अच्छा, मतलब ऐसा करना चाहिए कि 10 में से कोई भी एक, कोई भी एक नहीं, 10 में से कोई 2 लोगों को ले लो, ठीक है, ले लो 10 में से कोई 2 लोगों को। अब इसमें वो केस भी आ गया होगा, ठीक है, यहाँ पर वो केस भी आया होगा कि हमने जब 10 में से 2 ले रहे थे, तो कोई एक जोड़ा फिर से आ गया होगा। ठीक है ना, मतलब एक पे एक जो कपल है वो आ गया होगा, तो टोटल कितने, 5 कपल बच गए थे। ठीक है, तो उन 5 में से कोई एक माइनस कर दिया हमने। ठीक है, जो आ गया होगा उसको नहीं आना था। ठीक है, तो ये इसके फेवरेबल केसेस हो जाएंगे। तो आंसर ये होना चाहिए 6 × 10⁻² का मतलब 45 होता है। ठीक है, माइनस -5, और 12C4 का मतलब 12 × 11 × 10 × 9 × 4 × 3 × 2 × 1 कर देना यहाँ ऊपर, तो 6 × 40, इसको सोल्व करना पड़ेगा। 4 × 3 × 2, 12 × 11 × 10 × 9। तो देखो सोल्व कैसे करते हैं इसको। 10 से ये 4 टाइम चला जाएगा, 6 × 2 12 से 12 गया, और 3 से 9 3 टाइम, यानी कि ऊपर तो 16 बचा, और डिवाइड में 33, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया हमने। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 28 और 29 और 30, इनको आप ट्राई कीजिए, फिर इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 28, 29 और ये 30। तो आई होप कि आपको जो हमने डिस्कशन किया, तीनों क्वेश्चंस, वो समझ में आए होंगे। तो इस लेक्चर में भी इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अ, बाकी के बचे हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।